Hello everyone, this is Dr. Mamta Rathi. I welcome you all on my YouTube channel Dr. Mamta's Educational Plex. फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग फिर से हमारी MCQ टाइप क्वेश्चंस को देखेंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं लेके आई हूँ रूरल डेवलपमेंट एंड एग्रीकल्चर बिजनेस की MCQ सीरीज को। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं हमारी 1 बाय 1 क्वेश्चंस को। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज रूरल डेवलपमेंट? रूरल डेवलपमेंट क्या होता है? इकोनॉमिक एंड लीगल अपलिफ्टमेंट ऑफ रूरल एरियाज, इकोनॉमिक एंड टेक्निकल अपलिफ्टमेंट ऑफ रूरल एरियाज, इकोनॉमिक एंड सोशल अपलिफ्टमेंट ऑफ रूरल एरियाज, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल अपलिफ्टमेंट ऑफ रूरल एरियाज। रूरल डेवलपमेंट में इकोनॉमिक और सोशल अपलिफ्टमेंट होता है रूरल एरियाज़ का, यानी कि रूरल डेवलपमेंट ये एक एक्शन प्लान होता है हमारी सोशल और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, जिसमें कि हमारे रूरल एरिया जो है वो डेवलप होते हैं या फिर ग्रोथ करते हैं। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तनवा प्रोजेक्ट रिलेट्स टू नन, मेन, वीमेन, बोथ। तनवा प्रोजेक्ट जो है वो वीमेन के साथ रिलेटेड है। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। फार्म वुमेंस ग्रुप जो है उनके इनकम जनरेशन पर फोकस करने के लिए और उन्हें एक एम्प्लॉयमेंट देने के लिए प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ में और हाउस होल्ड टेबल पर तनवा प्रोजेक्ट बनाया गया है। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स रिगार्डिंग नाबार्ड? नाबार्ड के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो गलत है? ऑप्शंस है, इट परफॉर्म्स ऑल द फंक्शंस ऑफ RBI विथ रिगार्ड्स टू एग्रीकल्चर क्रेडिट, it helps the flow of credit through cooperative banks, RRBs, etc. Maintain a research and development fund to promote research in agriculture. It helps farmers directly. इसमें से जो गलत स्टेटमेंट है वो है ऑप्शन डी, यानी कि इट हेल्प्स फार्मर्स डायरेक्टली। नाबार्ड जो है वो एक एपेक्स इंस्टीट्यूशन है जो हैंडल करती है पॉलिसी, प्लानिंग और ऑपरेशन, रूरल क्रेडिट और रिलेटेड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो है हमारी फील्ड में उनको लेकर। तो ये जो एक इंस्टीट्यूशन है वो फार्मर्स को डायरेक्टली हेल्प नहीं करती है। तो ये एक पॉलिसी है, ये एक इंस्टीट्यूट है जो कि काम करती हैं RBI के थ्रू फंक्शंस करती हैं और एग्रीकल्चरल क्रेडिट को प्रोवाइड करती हैं, साथ ही साथ कोऑपरेटिव बैंक की तरह भी काम करती है। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फार्मर्स नीड क्रेडिट फॉर कंजम्पशन पर्पज सच एज ऑन मैरिज, फॉर बर्थ और डेथ एट्सेट्रा, कॉल्ड प्रोडक्टिव क्रेडिट, नन, बोथ, अनप्रोडक्टिव क्रेडिट। अब फार्मर्स को जब भी किसी तरह का कर्ज चाहिए होता है, क्रेडिट चाहिए होता है, और उसका जो पर्पज़ होता है वो मैरिज के लिए, बर्थ के लिए या डेथ के लिए होता है, तो इसे कौन सा क्रेडिट कहते हैं? तो ये होता है अनप्रोडक्टिव क्रेडिट, क्योंकि ये जो है ये पर्सनल यूज़ के लिए किए जाते हैं और जो फार्मर्स है इसमें से कुछ भी प्रोडक्शन नहीं करते हैं, तो इसे अनप्रोडक्टिव क्रेडिट कहा जाता है। अनप्रोडक्टिव क्रेडिट की जो रिक्वायरमेंट होती है वो सिर्फ कंजम्पशन एक्टिविटी के रिलेटेड ही होती है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, SHG का लॉन्ग फॉर्म क्या है? SHG होते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप। हमारे जो ऑप्शन है वो है सोशल हेल्प ग्रुप, सेल्फ हेल्प ग्रुप, नन, सेल्फ हायर ग्रुप। तो इनमें से ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है। सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है वो स्टार्ट किए गए थे 1992 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फॉलोइंग आर द मेजर प्रोड्यूसर्स ऑफ मरीन प्रोडक्ट्स एक्सेप्ट पंजाब, केरला, महाराष्ट्र, गुजरात। इनमें से कौन है जो मेजर प्रोड्यूसर है मरीन प्रोडक्ट के? तो जो मरीन प्रोडक्ट यूज बनते हैं वो केरला में, महाराष्ट्र में और गुजरात में आते हैं, क्योंकि यहाँ पर सभी तरह हम देखते हैं कि सी बॉर्डर्स हैं और यहाँ पर मरीन प्रोडक्ट्स जो हैं वो मरीन प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। साथ ही साथ तमिलनाडु में भी जो प्रिंसिपल फिशरीज स्टेट्स हैं इंडिया के, तो केरला, महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु को ही माना जाता है, तो यहाँ पर जो मरीन प्रोडक्ट्स हैं वो बने जाते हैं। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। पंजाब में मरीन प्रोडक्ट्स नहीं बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑर्गेनिक फार्मिंग इज प्रिफर्ड बिकॉज इट लेस यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स, इम्प्रूव्स सॉइल फर्टिलिटी, बोथ, नन।
ऑर्गेनिक फार्मिंग हम क्यों प्रिफर करते हैं? तो इसका रीज़न है कि इसमें इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स का कम से कम यूज़ किया जाता है और इसी के साथ इसमें कोई भी रसायन यूज़ नहीं किए जाते, तो सॉइल फर्टिलिटी जो होती है वो ऑटोमेटिकली इम्प्रूव हो जाती है। ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है वो एक फार्मिंग का पार्ट है, एक सिस्टम है जिसके अंदर हम ऑर्गेनिक इनपुट्स कल्टीवेशन के लिए यूज़ करते हैं। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज an academy called Dash for Rural Prosperity has been established. Janata Tata National Virtual Academy, Jamshedji Tata Net Virtual Academy, Jamshedji Tata National Virtual Academy, जमशेदजी टैटरन नेशनल रियल एकेडमी। तो ये कौन सी एकेडमी है जो रूरल प्रॉस्पेरिटी के लिए इस्टेब्लिश की गई है? तो वो है ऑप्शन सी, जमशेदजी टाटा नेशनल वर्चुअल एकेडमी। ये जो है वो एकेडमी इम्पार्ट करती है ऑपरेशनल ट्रेनिंग को नियरली 10 लाख रूरल पीपल को उन्होंने इन्फो कियोस्क के नाम से रन किया है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडर विच सिस्टम पीपल बिलो द पॉवर्टी लाइन यानी कि बीपीएल कुड गेट इसेंशियल गुड्स एट लो सब्सिडाइज्ड रेट्स? नन, बफर स्टॉक, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अब इनमें से वो कौन सी सिस्टम है जहाँ पर बीपीएल यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन के जो भी पीपल है वो इसेंशियल गुड्स जो होते हैं हमारे उसको लो सब्सिडाइज रेट में मिला सकते हैं? वो होती है ऑप्शन डी, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है वो इम्प्लाई करती है हमारे जो फूड ग्रेन्स होते हैं उनकी डिस्ट्रीब्यूशन करना, और वो भी फेयर प्राइसेस के साथ शॉप्स में उन्हें मिले सब्सिडाइज रेट्स पे। तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज द डिफेक्ट इन द एग्रीकल्चरल मार्केटिंग सिस्टम? फेयर मेजरमेंट, स्टैंडर्डाइजेशन, लैक ऑफ स्टोरेज फैसिलिटी, रेगुलेटेड मार्केटिंग। एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम में इनमें से कौन सा एक डिफेक्ट है? तो वो है ऑप्शन सी, लैक ऑफ स्टोरेज फैसिलिटी। अब जहाँ पर प्रॉपर स्टोरेज या फिर वेयर हाउस फैसिलिटी नहीं होती है फार्मर के पास विलेजेस में, वो उनकी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को स्टोर नहीं कर सकते हैं। हर साल 15 से 30% एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स जो हैं वो डैमेज हो जाते हैं चूहों की वजह से या फिर भारी वर्षा की वजह से, और जो अब स्टोरेज फैसिलिटीज़ के ना होने की वजह से। इसलिए फार्मर जो है उन्हें फोर्स किया जाता है उनके जो गुड्स है, उनके जो प्रोडक्ट्स हैं उन्हें सेल करने के लिए और हार्वेस्ट के पहले, और वो भी जो सेल करते हैं उसे फिर उन्हें बहुत ही कम कीमत पर या फिर अनरेम्यूनरेटिव प्राइसेस पर उन्हें सेल करना पड़ता है। सो लैक ऑफ स्टोरेज फैसिलिटी, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, agricultural diversification means dash of the dash labor force in the agricultural sector needs to find alternate employment opportunity in other non-farm sectors. Minor proportion decreasing, major proportion decreasing, major proportion increasing, minor proportion increasing. अब एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन में क्या होता है? इसका मतलब होता है मेजर प्रपोर्शन जो होता है लेबर फोर्स का एग्रीकल्चरल सेक्टर में, उसे अल्टरनेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के लिए नॉन फॉर्म सेक्टर्स में काम करना पड़ता है। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होता है। एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन जो होता है वो रीअलोकेट करता है हमारी फार्म की प्रोडक्टिव रिसोर्सेज को और उन्हें न्यू एक्टिविटीज़ या फिर न्यू क्रॉप मार्केट में मार्केट रिस्क रिड्यूस करने के लिए काम पर लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑपरेशन फ्लड इज रिलेटेड टू पल्सेस कोऑपरेटिव्स, नन ऑफ दीज, सीरियल्स कोऑपरेटिव्स, मिल्क कोऑपरेटिव्स। ऑपरेशन फ्लड जो है वो रिलेटेड है मिल्क कोऑपरेटिव्स के साथ, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अब ऑपरेशन फ्लड जो है उसका मेजर ऑब्जेक्टिव ही है जिसमें नेशन वाइड मिल्क ग्रिड को क्रिएट किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम, credit provision made by small farmers, credit provision made by large farmers, none, credit provisions made by self help group to its members। माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम क्या है? माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम है क्रेडिट प्रोविजन मेड बाय सेल्फ हेल्प ग्रुप्स टू इट्स मेंबर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अब ये SGS जो होते हैं, SHGs जो हैं वो प्रमोट करते हैं हमारी रूरल हाउस होल्ड
की सेविंग की हैबिट को बनाने में, यानी कि उनमें एक हैबिट जनरेट करते हैं सेविंग करने की। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप जो हैं वो क्रेडिट प्रोविजन करते हैं उनके मेंबर्स की। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which scheme provide adequate and timely support from the banking system to the farmers for their cultivation needs in a flexible manner? KMC, KCC, KBM, KMM। इनमें से कौन सी स्कीम है जो हमारे जो कुछ फार्मर्स हैं उनके अंदर टाइमली सपोर्ट देती है और साथ ही साथ बैंकिंग सिस्टम का टाइमली सपोर्ट देती हैं हमारी फार्मर्स को, और हमारे जो कल्टीवेशन के नीड्स है उन्हें भी फ्लेक्सिबल रखती हैं? तो वो है KCC, किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम। ये स्कीम है जिसमें कार्ड इशू होता है हर फार्मर को, या फिर शॉर्ट टर्म क्रेडिट के लिए ये फार्मर जो है वो एलिजिबल हो जाते हैं। सो ऑप्शन बी KCC, किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स रिगार्डिंग SHGs? improves rural's poor access to formal credit system, introduced in 1982, small and informal association of poor persons, प्रोवाइड रूरल क्रेडिट बाय मोबिलाइजिंग दियर ओन रिसोर्सेज। अब इनमें से सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में कौन सा स्टेटमेंट है जो गलत है? ये है इंट्रोड्यूस्ड इन 1982, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस किए गए थे 1992 में। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गवर्नमेंट फिक्सेस फॉर हाउ मेनी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स? 23, 25, 22, 24। गवर्नमेंट कितने एग्रीकल्चरल जो प्रोडक्ट है वो कितने एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट के लिए फिक्स किए गए हैं? वो है 25। अब जो MSP है उन्होंने अनाउंस किया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो 25 क्रॉप्स करंटली किसी भी सीज़न के बिगिनिंग में ले सकती है, यानी कि वो रबी सीज़न हो या फिर खरीफ सीज़न हो। तो 25, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, a shift from crop farming to other areas of productive activity with a view to raising income known as both diversification of productive activity, diversification of crop production, none। अब जब भी क्रॉप फार्मिंग से दूसरी प्रोडक्टिव एक्टिविटी के लिए अगर शिफ्ट कर दिया जाए तो और उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो इनकम रेज करना हो तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्टिव एक्टिविटी। अब ये जो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन होता है ये वन ऑफ द एस्पेक्ट होता है हमारी एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन का, जिसमें हम इनकम को रेज करने के लिए यूज करते हैं। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड बाय गवर्नमेंट टू स्टेबलाइज प्राइसेस इज SSP, SHP, बफर स्टॉक, MSP। गवर्नमेंट प्राइसेस को स्टेबलाइज करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं? तो उसे कहते हैं बफर स्टॉक। बफर स्टॉक एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो गवर्नमेंट यूज करती है प्राइसेस स्टेबलाइज करने के लिए। ये बिल्टअप होता है हमारी सरप्लस प्रोडक्शन की ईयर्स में और यूज होता है हमारी शॉर्टेजेस में। अब ये एक ऐसी पॉलिसी है जो इंश्योर करती है हमारी सप्लाई की रेगुलरिटी को, और जब भी हमारे प्रोडक्शन अनइवन होंगे उस समय पर। सो ऑप्शन सी बफर स्टॉक इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। हमें 2 कॉलम्स दिए गए हैं, उनमें कुछ चीज़ें दी गई हैं और बताया गया है इनको मैच करना है। शॉर्ट टर्म क्रेडिट, मीडियम टर्म क्रेडिट और लॉन्ग टर्म क्रेडिट। और यहाँ पर है फॉर द पर्पज ऑफ परचेस ऑफ लैंड, to meet the input expenses such as seed, fertilizers, etc. required for buying cattle, for making improvements on land, etc. और हमारे पास ऑप्शंस है। अब यहाँ पर शॉर्ट टर्म क्रेडिट, मीडियम टर्म क्रेडिट और लॉन्ग टर्म क्रेडिट दिए गए हैं और उसी के साथ उनके पर्पजेस दिए गए हैं कि कौन से पर्पज़ के लिए कौन सा क्रेडिट होता है। तो जब भी हम शॉर्ट टर्म क्रेडिट की बात करते हैं तो शॉर्ट टर्म क्रेडिट जो है वो सीड या फर्टिलाइजर्स जैसे जो इनपुट एक्सपेंसेस होते हैं उन एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए किए जाते हैं। मीडियम टर्म क्रेडिट जो होते हैं उनसे हम कैटल को बाय करते हैं या फिर हमारी लैंड में कुछ इम्प्रूवमेंट्स अगर चाहिए हो तो उसके ऊपर हम उसे यूज करते हैं। और जो लॉन्ग टर्म क्रेडिट होता है वो होता है परचेसेस ऑफ लैंड, यानी कि बड़ी तरह की एक डीलिंग के लिए वो यूज़ किए जाते हैं। सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर।
अब रूरल पॉपुलेशन जो होती है वो शॉर्ट टर्म लोन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पर स्पेंड करती है, साथ ही साथ लॉन्ग टर्म लोन लेती है एग्रीकल्चरल मशीनरी या फिर लैंड या फिर हेवी इन्वेस्टमेंट करने के लिए, और रूरल पॉपुलेशन मिडल टर्म लोन लेती है कैटल्स वगैरह बाय करने के लिए। सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। Next question, Jamshedji Tata National Virtual Academy is to impart operational training to nearly dash lakh rural people to run info kiosks. जमशेदजी टाटा नेशनल वर्चुअल एकेडमी जो है वो इम्पार्ट करती है हमारी ट्रेनिंग को, जो कि 10 लाख रूरल पीपल को रन करती है इन्फो कियोस्क के साथ, और इनको ट्रेनिंग दी जाती है क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ क्रॉप्स की, जिससे कि हमारी जो मैनीफोल्ड है, अगर हमारे फार्मर्स इससे अवेयर नहीं है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी या फिर लेटेस्ट इक्विपमेंट्स या लेटेस्ट रिसोर्सेज से, तो उन्हें इंक्रीज करने का काम ये यहाँ पर करते हैं। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तनवा स्टैंड्स फॉर, तनवा TANWA ये किस चीज़ का शॉर्ट फॉर्म है? तमिलनाडु वुमेन इन एग्रीकल्चर, त्रिपुरा वीमेन इन एग्रीकल्चर, त्रिपुरा वीमेन इन इंडस्ट्री, तमिलनाडु मेन इन एग्रीकल्चर। तो तनवा जो है वो तमिलनाडु के वीमेन के लिए जो कि एग्रीकल्चर में काम करती हैं उनके लिए इस्टेब्लिश की गई एक प्रोजेक्ट है। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। तनवा प्रोजेक्ट तमिलनाडु में लॉन्च किया गया था और इसमें वीमेन को ट्रेनिंग दी गई थी ताकि जो डाइवर्स टेक्निक्स होते हैं फार्मिंग के वो उन्हें सिखाए जा सकें। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पीरियड बिटवीन 1991 टू 2012 इज कॉल्ड ग्रीन रिवोल्यूशन, ब्लू रिवोल्यूशन, गोल्डन रिवोल्यूशन, वाइट रिवोल्यूशन। 1991 से 2012 का जो पीरियड है उसे गोल्डन रिवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। हाई क्रॉप प्रोडक्टिविटी जो थी वो गोल्डन रिवोल्यूशन हॉर्टिकल्चर फार्मिंग में लाई गई थी ड्यूरिंग द ईयर 1991 टू 2012। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज SGS वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 1992। इसके पहले भी हमने 2 क्वेश्चंस देखे थे जिसके एक्सप्लेनेशन में मैंने आपको एक बात बताई दी थी। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 1991-92 में नाबार्ड ने स्टार्ट कर दिए थे सेल्फ हेल्प ग्रुप को लार्ज स्केल में प्रमोट करने के लिए। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which is the apex institute at national level which provide refinance facilities to institutions engaged in providing rural credit? DABARD, NABARD, NABDR, NBAARD। हम सबको पता है नाबार्ड इज़ द इंस्टीट्यूट, एक एपेक्स इंस्टीट्यूट है जो नेशनल लेवल पर रीफाइनेंस फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करती हैं, और एक ऐसी इंस्टीट्यूट है जहां पर रूरल क्रेडिट भी प्रोवाइड किए जाते हैं। सो ऑप्शन बी नाबार्ड इज़ द करेक्ट आंसर। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये नाबार्ड का लॉन्ग फॉर्म है। ये बैंक जो है वो इंटरेस्ट होती है जो कुछ भी हमारी कंसर्निंग पॉलिसी के मैटर्स हो या फिर प्लानिंग या ऑपरेशंस के मैटर हो, हमारी क्रेडिट एग्रीकल्चरल क्रेडिट की फील्ड में, या फिर हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो कि रूरल एरियाज़ में आती हैं वो फील्ड में। तो नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट यानी कि नाबार्ड इज ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूरल डेवलपमेंट implies development of agriculture, providing health facilities in rural areas, spread of agriculture among rural people, everything that raises quality of life of rural people। रूरल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? तो रूरल डेवलपमेंट में वो हर एक चीज़ देखते हैं जिससे कि हमारे रूरल पीपल जो हैं उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ में बदलाव आ सके, उसमें सुधार आ सके। रूरल डेवलपमेंट में हम क्वालिटी ऑफ लाइफ और इकोनॉमिक वेलबींग जो होता है हमारे पीपल का, जो कि डे टू डे लिविंग में रूरल एरियाज़ में ज़रूरी है, उसे हम इम्प्रूव कर देते हैं। और इवन रिलेटिवली जो आइसोलेशन होता है या फिर स्पार्सली पॉपुलेटेड एरियाज़ होते हैं वहाँ पर भी हम इम्प्रूव करने की कोशिश कर देते हैं। सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूरल पॉपुलेशन नीड्स लॉन्ग टर्म लोन फॉर मेकिंग माइनर इम्प्रूवमेंट्स ऑन लैंड, टू बाय सीड्स, फॉर बाइंग फर्टिलाइजर्स, फॉर बाइंग एग्रीकल्चरल मशीनरी। अभी हमने देखा था मैच द फॉलोइंग्स में लॉन्ग टर्म लोन जो होते हैं वो हमारी
एग्रीकल्चरल मशीनरी या फिर एग्रीकल्चरल लैंड जैसी हेवी इन्वेस्टमेंट के लिए लिए जाते हैं। सो ऑप्शन डी फॉर बाइंग एग्रीकल्चरल मशीनरी इज द करेक्ट आंसर। लॉन्ग टर्म में एग्रीकल्चर में जो फिनांस नीड होता है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए यूज़ किया जाता है और एक बेटर स्टोरेज फैसिलिटी के लिए, फूड या कमोडिटी प्रोसेसिंग फैसिलिटीज़ के लिए या फिर इक्विपमेंट या और मैकेनाइजेशन के लिए हम ये लॉन्ग टर्म लोन जो है वो रूरल पॉपुलेशन यूज करती है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। Next question, why it was considered to replace the private money lender by institutional source of credit? The supply of credit was irregular, money lender took advantage of ignorance of the cultivator, all of these, the rate of interest was invariably high. अब इनमें से जो कुछ भी प्राइवेट मनी लेंडर होते हैं, इंस्टीट्यूशनल सोर्स ऑफ क्रेडिट जो देते हैं, उन्हें रिप्लेस करने की ज़रूरत किस लिए आती है? तो यहाँ पर जो क्रेडिट का सप्लाई होता है वो इरेग्युलर होता है, साथ ही साथ मनी लेंडर जो होते हैं वो हमारी कल्टीवेटर को जानकारी नहीं होती है, इस चीज़ का फ़ायदा भी उठा देते हैं। साथ ही साथ इंटरेस्ट रेट जो होता है वो इंटरेस्ट रेट भी बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं और ड्यू टू नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट फार्मर्स को ऑफन डेट ट्रैप में पकड़ा जाता है। तो ऑप्शन सी ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिया हैज़ कंपैरेटिव एडवांटेज इन ऑर्गेनिक फार्मिंग बिकॉज इट इन्वॉल्व्स बोथ कैपिटल इंटेंसिव प्रोसेस, नन लेबर इंटेंसिव प्रोसेस। इंडिया में कंपैरेटिव एडवांटेज होते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्योंकि ये इन्वॉल्व करती हैं हमारी लेबर इंटेंसिव प्रोसेस को। एबंडेंस ऑफ लेबर जो है वो इंडिया में प्लेस किया गया बेटर पोजीशन के लिए, जिसमें कि हमारी ऑर्गेनिक फार्मिंग को स्पेशलाइज कर दिया गया। ऑप्शन डी लेबर इंटेंसिव प्रोसेस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन 1988 विच स्कीम वॉज इस्टेब्लिश्ड? नाबार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड, भारत निर्माण, SGH यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। तो इसमें से KCC यानी कि किसान क्रेडिट कार्ड जो है वो स्कीम इंट्रोड्यूस की गई थी अगस्त 1998 में बाय इंडियन बैंक्स। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फार्मर्स कैन नॉट रिटेन द प्रोड्यूस फॉर अ लॉन्ग टाइम, दे हैव टू सेल इट इमीडिएटली। Which defect of agriculture is shown in this system? Unregulated market, distress sale, lack of information, false weight। फार्मर्स जो है वो उनकी प्रोड्यूस को या फिर उनके प्रोडक्ट को ज़्यादा देर तक रिटेन नहीं कर सकते लॉन्ग टाइम में और उन्हें वो इमीडिएटली सेल करने पड़ते हैं। ये जो डिफेक्ट है एग्रीकल्चर का वो किस सिस्टम की वजह से होता है? तो वो होता है डिस्ट्रेस सेल की वजह से। मोस्ट ऑफ द इंडियन फार्मर्स जो हैं वो बहुत ही पुअर होते हैं और उनके पास वेटिंग की कैपेसिटी नहीं होती, यानी कि उनके प्रोडक्ट को बेटर प्राइसेस आएंगे और बेटर प्राइसेस आने के बाद वो उन प्रोडक्ट को सेल करेंगे, तो इतना वेट वो नहीं कर सकते क्योंकि उनकी पोजीशन जो है वो बहुत ही ख़राब होती है। और जो क्रेडिट फैसिलिटीज़ होती हैं वो भी प्रॉपर तरीके से उनके पास नहीं मिलती हैं। इवन फार्मर्स को डिस्ट्रेस सेल की ओर जाना पड़ता है क्योंकि उनका जो आउटपुट होता है वो विलेज मनी लेंडर्स यानी कि जो ट्रेडर्स होते हैं वो बहुत ही पुअर प्राइसेस पर लेते हैं और उन्हीं में उनको काम चलाना पड़ता है। सो ऑप्शन बी डिस्ट्रेस ऑफ सेल इज़ द करेक्ट आंसर। So hence here we complete our first series of MCQ type questions of rural development and agriculture business. Friends, हम लोग फिर से मिलेंगे नेक्स्ट सीरीज में जिसमें हम और MCQ क्वेश्चंस को देखेंगे। मेरी दूसरी सीरीज बहुत ही जल्द आप सबके सामने होगी। तब तक के लिए इन सीरीज को देखते रहिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहिए और एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर होइए। हम लोग मिलेंगे MCQ सीरीज 2 में। तब तक के लिए कीप शेयरिंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू।